तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में मार्केट में दोस्तों हमको प्रेशर देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रेशर आए। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कोविड-19, जिसके केसेस लगातार हमको इंडिया में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ना ही सिर्फ इंडिया में, अक्रॉस ग्लोब में बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका, यूएस, यूके, यूरोप, हर जगह केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया की बात करें, पिछले देखिए दोस्तों कुछ समय में ही 37,000 केसेस यहाँ पर आ चुके हैं। पिछले 24 आवर्स में 124 डेथ्स हो चुकी है और ओमिक्रॉन के केसेस भी अगर आप देखें तो करीब-करीब 1900 तक जा पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, मुंबई का अगर आप देखें तो करीब दोस्तों 11,000 न्यू कोविड केसेस यहाँ पर मिले हैं। 34% राइज़ है यस्टरडे के कंपैरिज़न में, मतलब कि मुंबई में ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ना ही सिर्फ मुंबई में, कर्नाटका में केसेस दोस्तों पिछले 3-4 दिनों में डबल हो चुके हैं। दिल्ली में अगर आप देखें केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली में तो वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर टेस्टेड पॉजिटिव हैं। पंजाब में देखिए नाइट कर्फ्यू लग चुका है। केरला में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। राजस्थान में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। क्रॉस कंट्री अगर आप देखें तो ये सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर और ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है। और एक मिनिस्टर का दोस्तों अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला है कि अगर मुंबई में केसेस लगातार बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नज़र आ सकती है। हालाँकि अभी कोई भी दोस्तों यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है, नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस है, नाइट कर्फ्यू है, पंजाब में तो जो है नाइट कर्फ्यू है। छत्तीसगढ़ में आई थिंक यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स, इवेंट्स वगैरह में जो है रैलीज़ वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। तो अभी नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन अगर केसेस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन यानी कि सीवियर लॉकडाउन भी लग सकते हैं। अगर लॉकडाउन लगे तो डेफिनिटली दोस्तों मार्केट में प्रेशर आ सकता है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही दोस्तों यहाँ पर मार्केट में प्रेशर आएगा। केसेस बढ़ने की वजह से प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए केसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ क्योंकि अभी केसेस ही बढ़ रहे हैं। कोई डेथ की यहाँ पर इतनी ज़्यादा केसेस जो हैं रिपोर्ट्स नहीं है। तो अगेन यहाँ पर जो है माइल्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो कि रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर जो है इतना कंसर्न नहीं है केसेस बढ़ने का। लेकिन अगर केसेस बढ़े और लॉकडाउन लग गया तब दोस्तों यहाँ पर कंसर्न है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट होती हुई नजर आएगी। अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई तो जितने भी व्यापार हैं, बिजनेसेस हैं, इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे और उनके नंबर्स यानी कि रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी आगे आने वाले समय में इम्पैक्ट हो सकती है अगर लॉकडाउन लगे तो इसकी वजह से मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको अभी हम चर्चा करेंगे, क्या यहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों ओमिक्रॉन का जो कंसर्न है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों ओमिक्रॉन का टेरर खत्म नहीं हुआ था। आज ही एक नई न्यूज़ आई है, देख सकते हैं आप, आज की अपडेट है। अमिड ओमिक्रॉन टेरर, फ्रांस रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्गर वेरिएंट आईएचयू। तो फ्रांस ने दोस्तों एक नया कोविड का वेरिएंट आईएचयू यहाँ पर रिपोर्ट किया है। करीब 12 नए केसेस इसमें मिल चुके हैं। दे हैव ट्रैवल हिस्ट्री फ्रॉम कैमरून पॉजिटिव। और ये जो वेरिएंट है स्ट्रॉन्गर है ओमिक्रॉन के मुकाबले, एक इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है, जो म्यूटेशंस है इसके ज़्यादा हैं दोस्तों। तो अगेन ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ आज की दिन में हमको देखने को मिल रही है। तो अगेन देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, अक्रॉस ग्लोब अगर आप देखें रिस्ट्रिक्शंस हमको वापस से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इंडिया में अगर आप देखें तो अभी जो है रिस्ट्रिक्शंस धीरे-धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वीकेंड कर्फ्यू लग रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स को यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लिमिटेड यहाँ पर मोबिलिटी कर दी गई है कई-कई प्रोविंस जो स्टेट्स में तो और डिस्ट्रिक्ट्स में तो अगेन ये चीज़ें दर्शाता है कि मार्केट में दोस्तों अगर मार्केट देखिए डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आई तो मार्केट इसको डेफिनेटली यहाँ पर एज़ ए नेगेटिव लेगा। और मार्केट में अगर जो है अगर इकोनॉमी में लॉकडाउन लगा तो मार्केट डेफिनेटली उसको मुझे लगता है यहाँ पर रिएक्ट करेगा और नेगेटिव रिएक्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मार्केट में करेक्शन आए तो क्या हमको अपने पोर्टफोलियो को बेच देना चाहिए, क्या हमको यहाँ पर अपनी पोजीशंस को काट देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसा दोस्तों ये सारा मेरा ओपिनियन है। मार्केट में आगे क्या होगा अगले महीने, 2 महीने के बाद, ये तो सब चीज़ें यहाँ पर फ्यूचर मार्केट को ही पता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है कोई भी यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी यहाँ पर दोस्तों उसको जान नहीं सकता है। मार्केट सुप्रीम है। मार्केट की मूवमेंट अकॉर्डिंगली चलेगी, जब मार्केट चाहेगा वैसा ही होगा। हम सिर्फ यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा-सा एनालाइज़ कर सकते हैं कि क्या मार्केट में हो सकता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ें निकल के सामने आ रही है, लेकिन मुझे लगता है लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि अब की बार की जो है ये सिचुएशन नोन सिचुएशन है। 2020 में ये अननोन सिचुएशंस थी, तो मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट करा था। अगर अब की बार देखें तो ओमिक्रॉन के केसेस तो कब से आ रहे हैं, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट अपने एक ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब की बार वैक्सीनेशंस भी दोस्तों, काफ़ी वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफ़ी अच्छी से हमको स्केल अप होती हुई देखने को मिली है। ज़्यादातर जो है पॉपुलेशन वैक्सीन हो चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी यहाँ पर
गाइडलाइंस हैं, सॉल्यूशंस हैं इस चीज़ को यहाँ पर टैकल करने के लिए। तो अब की बार अननोन सिचुएशन नहीं है, नोन सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन यहाँ पर नहीं लगेंगे। डेफिनिटली मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन सीवियर लॉकडाउन लगने की पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पर आगे आने वाले समय में हमको कैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना चाहिए? तो अगेन दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, तो सिर्फ कोविड की बात नहीं है दोस्तों, इन्फ्लेशन की बात भी यहाँ पर सामने नज़र आती है, क्योंकि अगर कोविड बढ़ा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, तो इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आती है, अगर कोविड बढ़ा, मार्केट में हमको इकोनॉमी में, कंट्रीज में लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिले, तो लिक्विडिटी जो मार्केट में जो अभी टेपरिंग के रिगार्डिंग न्यूज़ चल रही है, लिक्विडिटी सक करने की बात चल रही है, तो वो मार्केट में हमको वापस आती हुई देखने को मिलेगी। अगर लिक्विडिटी मार्केट में रही तो मार्केट दोस्तों गिरने से रहा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा थॉट प्रोसेस है। मेरा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर लिक्विडिटी मार्केट में रही कोविड के आने के बाद, तो मार्केट नहीं गिरेगा, ठीक है? ये मेरा मानना है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है क्या हमको करना चाहिए? तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप उस टाइप से अपना डिसीजन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप अपने स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं, अपने जो है विनर्स को डेफिनेटली वहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं, तो ऐसे इवेंट्स मार्केट में पहले भी आए हैं। आज ऐसा नहीं है कि पहली बार हमको ये कोविड के केसेस देखने को मिले हैं। मार्च 2020 23 मार्च में इतना बड़ा क्रैश आया था, करीब 13% का एक ही दिन में। लोअर सर्किट में हमको जो है इंडेक्सेस जाते हुए देखने को मिले थे। तो वैसी सिचुएशन मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर नहीं होगी। इट इज़ मोर अनलाइकली टू हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अब की बार जो है ये एक नॉन सिचुएशन है और यहाँ पर इतने केसेस भी हमको जो है कैजुअलिटीज़ भी देखने को नहीं मिल रही हैं। हालाँकि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये तो डिपेंड करता है दोस्तों, कैसे न्यूज़ेज़ आती हैं आने वाले समय में, तो उस हिसाब से हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन आज के परिवेश में हम बात करें, तो देखिए पहले भी दोस्तों कई बार मार्केट में डिमोनेटाइजेशन हुआ है। करीब एक ही दिन में 6% का हमको क्रैश देखने को मिला 9 नवंबर 2016 को, वो दिन आपको याद होगा। चाइना का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 24 अगस्त 2015 को, 6% का क्रैश था, ठीक है। हर्षद मेहता स्कैम एक ही दिन में करीब 13% का क्रैश था। तो ऐसे मार्केट में ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आते रहेंगे। मार्केट में जो पिछले 20 साल की हिस्ट्री आप देख सकते हैं इंडिया की, तो आज निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमको देखने को मिलता है। अगर आप 100 साल पहले की बात भी करें, तो ग्रेट डिप्रेशन था दोस्तों 1929 में, पूरा मार्केट ही वहाँ पर खत्म हो गया था। तब किसी ने सोचा नहीं था कि मार्केट सेंसेक्स, यूएस नैस्डैक, डाउ जोन्स, पूरा वर्ल्ड मार्केट ग्लोबली अगर बात करें, तो यहाँ पर इतने हाई पे होंगे। तो ये सारी सिचुएशन चलती रहेगी मार्केट में। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर इसकी क्रैश की वजह से मार्केट में कुछ भी हमको करेक्शन देखने को मिलती है, मुझे नहीं लगता क्रैश होगा, लेकिन अगर करेक्शन देखने को मिली तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मार्केट में 2008 भी हमने देखा है, 2016 भी देखा है, 2020 भी देखा है और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इंडिया पे दोस्तों आपको निवेश करना है, बेट ऑन इंडिया। फ्यूचर इंडिया का जो है मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त है और ये जो है एक इमर्जिंग मार्केट है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी इंडिया, तो आपको इस पे निवेश करना है। तो आपको क्या सोचना है कि यार मार्केट में करेक्शन आएगी, तो हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अगर करेक्शन पे अगर आप बाय करेंगे ना, तो आपको ग्रीन में बहुत मज़ा आने वाला है उसका। तो ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पूछे अपने आप से 3। पहला क्वेश्चन, क्या हमारे पास क्वालिटी है? क्या हमने यहाँ पर अच्छे बिज़नेस को खरीदा है? क्या हमारे पास अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी है? क्या उनके यहाँ पर ग्रोथ प्लान्स हैं? बिज़नेस एकदम इंटैक्ट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये आपको पूछना है, क्या हमारे पास क्वालिटी है? तो वहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, हमारा टाइम पीरियड क्या है मार्केट में, हमारा होराइज़न क्या है, हमारा एम क्या है, हमारे यहाँ पर एस्पिरेशंस क्या है, क्या हम कितने लंबे समय के लिए मार्केट में आए हैं, वो आपको सोच के चलना है। अगर आप 1 साल के लिए आए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको दूर रहना चाहिए मार्केट से, लेकिन अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो आप बने रहिए। आपका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, आपका होराइज़न आपको पता रहना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, हमारा होराइज़न क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपने डिसीज़न लेना है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि यहाँ पर क्या इकोनॉमी पूरी डूब जाएगी इस कोविड की वजह से, या फिर जो भी है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन भी दोस्तों आते रहते हैं, ऐसा नहीं पहली बार आया है। कोविड भी 2020 में आ चुका है, डेल्टा वेरिएंट 2020 में हमको आता हुआ देखने को, 2021 में हमको आता हुआ देखने को मिला है, फिर ये ओमिक्रॉन आ चुका है। तो ये चीज़ें पहले हो चुकी है, ये सेम चीज़ें वापस हो रही है। तो अब की बार जो है वैक्सीनेशंस हैं, सब कुछ हमारे पास है। तो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए कि इकोनॉमी यहाँ से कहाँ जाएगी, तो इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी। इसका ये 3 क्वेश्चन आपको पूछना है और अपने स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं, तभी आप दोस्तों यहाँ पर मार्केट की जो गिरावट है, करेक्शंस हैं, इनको फ़ायदा उठा पाएँगे। अगर मैं आपको एक अपडेट दिखाऊँ आज की, तो पीयूष गोयल का दोस्तों आज का ट्वीट है, ये 4 जनवरी का ट्वीट है, हाईएस्ट एवर गुड एक्सपोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर
डेटा आया है एक्सपोर्ट का, टोटल इंडिया एक्सपोर्ट का डेटा आया है और एक्सपोर्ट का जो 37% का जंप हमको देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ओवर मतलब पिछले साल दिसंबर 2020 के मुकाबले इस साल दिसंबर 2021 में 37% की ग्रोथ देखने को मिली है, हाईएस्ट एवर गुड एक्सपोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो बढ़ावा दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट की कई सारी जो पॉलिसीज हैं, जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं, उसकी वजह से आप यहाँ पर जो है नंबर्स में इस चीज़ को देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इंडिया दोस्तों एक ऐसे स्टेज पे खड़ा है कि एक्सपोर्ट मुझे लगता है यहाँ से अब बढ़ता ही जाएगा। और चाइना जिस टाइम जो चाइना था आज से करीब 20-30 साल पहले, उस टाइम पे आज इंडिया खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 20 से 30 सालों में इकोनॉमी जो है हमारी इंडिया की अभी 6 नंबर की जीडीपी है, आई थिंक 6 या 7 की, आने वाले समय में सेकंड या थर्ड नंबर की जीडीपी भी बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर एग्जैजरेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जिस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है, तो ये जो है इंडिया मुझे लगता है यहाँ से एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ से ग्रो करते रहेगा, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं, हमारे पास जोग्राफी है, हमारे पास डेमोग्राफिक्स है, हमारे पास पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन है, डेफिनेटली एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। तो इंडिया की इकोनॉमी के पास यहाँ पर एक ग्रो होने का दोस्तों एक बेस पूरा सेट है, ये आप मान के चलिए। और फिजिकल डेफिसिट भी अगर आप देखें तो लगातार जो टारगेट था फुल ईयर का, उससे 46% नैरो होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन पे हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और दूसरे डेटाज हैं जिसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो फिजिकल डेफिसिट भी नैरो डाउन हुआ है इस साल के मुकाबले में। तो अगेन ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि हमको इंडिया के फ्यूचर पे निवेश करना है। वी हैव टू बेट ऑन इंडिया। सिर्फ हमको ये जो स्मॉल करेक्शन है बस इनका फ़ायदा उठाना है, क्वालिटी कंपनी में निवेश करना है और डेफिनेटली हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का सोचना है। शॉर्ट टर्म का सोचेंगे तो मार्केट में दोस्तों वेल्थ नहीं बना पाएंगे। हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तभी वेल्थ बनेगी। अगर आप यहाँ पर पैसिमिस्टिक हो जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे इकोनॉमी के बारे में, तो कभी भी दोस्तों आप वहाँ पर कन्विक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये आपको खुद को सोचना है। यह एक आप कह सकते हैं कि सेल्फ असेस आपको खुद का यहाँ पर थॉट प्रोसेस करना है। इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग आपको जो है समुद्र मंथन किया था, तब जाके उसमें से हीरे जवाहरात निकले थे। आपको खुद के ऊपर मंथन करना है, तभी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में हीरे जवाहरात लॉन्ग टर्म में निकलेंगे। तो ये खुद हमको यहाँ पर देखना है। अब बात करते हैं निफ्टी की, हमारे पोर्टफोलियो की क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर देखिए, हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, करेक्शन आ जाए, लेकिन क्या करेक्शन सस्टेनेबल है? नहीं। मार्केट में करेक्शन आएगा, लेकिन आपको पता है मार्केट जो चलेगा वो इकोनॉमी के ऊपर चलेगा। अगर हमको जीडीपी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी आने वाले समय में, तो मार्केट हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ तब भी मार्केट ऊपर है। कोविड पूरा मतलब इकोनॉमी ठप पड़ गई थी दोस्तों मार्च 2020 में, जो 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा था, पूरी इकोनॉमी ठप थी। लेकिन आज आप देखेंगे तो अच्छे क्वालिटी वाले बिजनेस जो है हाईएस्ट अपने रेवेन्यू पोस्ट कर रहे हैं, जो है हाईएस्ट अपने प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट कर रहे हैं। तो अगेन बिज़नेसेस वापस से चालू हो जाएँगे। लॉकडाउन लगेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए लगेगा, वैक्सीनेशन पूरी हो जाएँगी तो वहाँ पर कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। और जो है नॉर्मल डेंगू, मलेरिया, हैजा, ठीक है, ये चिकनगुनिया, ये भी चलते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमको शायद हो सकता है कोविड भी चलता हुआ देखने को मिले, तो हम बूस्टर लगाते रहेंगे और इकोनॉमी चलती रहेगी। इकोनॉमी चलती रहेगी तो बिज़नेस चलते रहेंगे। बस हमको ये देखना है हमारे पास क्वालिटी है या नहीं है, क्या हमने यहाँ पर जो चीप स्टॉक्स में निवेश किया तो उनको बेच के बाहर बाहर निकलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हमको काफ़ी मैटर करेगी। क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड प्राइस, अगर ये चीज़ हमको मिल जाती है, और डेफिनेटली प्राइस तो हमको करेक्शन पे ही देखने को मिलेगा। तो करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है। फियर में आप निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी वेल्थ बनती हुई देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। बस घबराना नहीं है मार्केट में। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने हैं 3 जो मैंने आपको बताए हैं, और बाकी आप अपना डिसीजन वहाँ पर मेरे ख्याल से पॉजिटिव लेंगे। तो आई होप ये वीडियो से दोस्तों आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मार्केट में कोविड के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या अपडेट है, कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है, किस चीज़ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और आपको क्या यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस रखना है इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी अगर डाउट्स हैं आपके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।